तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे। इतनी लाइट देख के ये मत बोलना कि भैया ये तो कोई हॉन्टेड प्लेसेस नहीं है, लेकिन आपको पहले गूगल टाइम इन इंडिया दिखा देता हूँ। टाइम देख लो, 3:48 हो रहे हैं। लेफ़्ट में दिखा देता हूँ आपको, न बंदा न बंदे की जात। राइट में दिखा देता हूँ, कोई नहीं रहता। आ जाइए। तो आप सभी को बता देता हूँ, ये एक ऐसी हॉन्टेड जगह है जिसके लिए मुझे बुलाया गया और जिसके लिए मुझे कहा गया कि सर आपने यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि ये इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे ऐसी कहानी है जिसको सुन के आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया। उसका रीज़न भी है। अभी हम 4th फ्लोर पे हैं, लेकिन हमने जाना है 7th फ्लोर पे, क्योंकि 7th 6th फ्लोर यहाँ के इतने हॉन्टेड हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे अब तक कोई नहीं बस पाया, कोई यहाँ पे रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी को क्या क्या दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले जगह दिखा देता हूँ। अभी भी एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं करी है। देखिए, इस तरफ देखिए, और इस तरफ भी आपको देख के पता चल गया होगा कि ये एक अपार्टमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। और इस तरफ भी देखिए, पहले मैं नीचे की तरफ दिखाता हूँ। नीचे 2 फ्लोर की लाइट जलती है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। अगर कोई रहता होता तो शायद सागर तिवारी यहाँ पे ऐसे बात नहीं कर रहा होता और वीडियो शूट नहीं कर रहा होता। अगर यहाँ पे कोई है तो फिर से कोई एक्टिविटी करके दिखाइए, जैसे कि यहाँ पे लोग कहते हैं। आप मेरे लेफ्ट में देखिए, मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई होता तो ज़रूर आता। नीचे की तरफ देखिए, और मुझे आना यहाँ पे 3 बजे था, लेकिन मैं लेट हो गया क्योंकि घर से मैं निकला था अराउंड 11:30 बजे। लेट हो गया और यहाँ की मेन गेट की चाबी मेरे पास थी, और अब टाइम हो रहा है 3:51, 3:51 AM। इस पूरी जगह की चाबी मेरे पास है। अभी मैंने डोर ओपन किया, जो इसका मेन गेट था एक्चुअली, उसे ओपन किया और यहाँ पे मैं आया। परमिशन मुझे मिल रखी है, क्योंकि यहाँ का जो ऑनर है उसने मुझे ईमेल किया कि सर हम चाहते हैं कि यहाँ पे आप आइए और इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन उन्होंने बोला कि आप बस आ जाएंगे तो हमारे लिए वही इनफ होगा। एक्चुअली जब यहाँ पे कुछ लोग रहते थे तो उन्होंने यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया है, तो उस चीज़ को वो छोड़ के चले गए। लेकिन कहानी अभी भी बाकी है, जो कि मैं आपको सुनाऊंगा। तो एक बार इस तरफ ले चलता हूँ मैं आपको। ऑलमोस्ट हर एक अपार्टमेंट कंप्लीट है, बट कंस्ट्रक्शन इसलिए रुकी हुई है क्योंकि, पहले आपको बता देता हूँ, ये लोकेशन जयपुर के अंदर है और इस जगह का नाम मैं नहीं बता सकता। बस मेरा काम यहाँ पे ये है कि इज़ दिस हॉन्टेड और नॉट, बस मेरा यहाँ पे ये काम है। मैं नहीं चाहता ये 50-100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ऐसे वेस्ट हो जाए। तो मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया, मैं इसलिए आया हूँ। तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 लेबर रहते थे, काम करते रहते थे, और उन्होंने इसी में से ही कोई भी रूम ले रखा था। मैं ज़्यादा नहीं इस चीज़ को डिटेल में बता सकता, क्योंकि जितना मुझे बोला गया मैं उतना ही आपको बता सकता हूँ। तो उनकी डेड बॉडी यहाँ पे अलग अलग रूम में मिली, वो भी 2 फैमिली की, जिस वजह से यहाँ की कंस्ट्रक्शन बंद कर दी गई
और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से आवाज़ें आती हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ दिखाई देता है लोगों को। मतलब बाहर कोई खड़ा होगा तो लोगों को लगता है कि जैसे यहाँ पे कुछ है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। और जो लेबर यहाँ पे बाद में रुकी भी, उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे कोई रहता है जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस कर पाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो एक आत्मा है। तो चलिए कम से कम फेक ब्लॉगर की तरह ये तो नहीं कर रहा कि किसी भी जगह पे जाके कुछ भी बना दिया। बस ये दिखाना चाहता था और यहाँ पे आया हूँ। और एक बात बताऊँ, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद देख के और सुन के चौंक जाएंगे। घर पे बैठे बैठे एक लैपटॉप की स्क्रीन पे, एक फ़ोन की स्क्रीन पे चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप इस जगह पे होगे ना तो आपको उतना डर लगेगा कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। और यहाँ की लिफ्ट वर्किंग है, ये एक एरिया है। 7th फ्लोर पे 2 रूम हैं जो कि बताया जाता है हॉन्टेड है, लेकिन उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड हो गई। रात को भी व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं किसके, ये भी देख लें। चलिए साइलेंट कर देते हैं। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि किसी की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो किसकी आवाज़ थी मैं कह नहीं सकता। और आपको बता देता हूँ, यार पता नहीं, देखो कैसे कंस्ट्रक्शन को बीच में छोड़ दिया गया है। आपको एक और बात बता देता हूँ यहाँ के एक और इंसिडेंट के बारे में, कि यहाँ पे एक आदमी आया था और उसने वीडियो कॉल करके इस लोकेशन को दिखाया था अपने ओनर को। तो वो ये दावा करता है कि जब उसने वीडियो कॉल करी थी तो उसके फ़ोन पे पूरी रेड स्क्रीन हो गई थी। मेरे को ये बताते हुए सच बता रहा हूँ, इस टाइम पे ये बात बोलते हुए डर लग रहा है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि उसके फ़ोन की स्क्रीन जो थी वो पूरी रेड हो गई थी। उसका रीज़न क्या था आई डोंट नो, लेकिन उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई रहता है और कोई ना कोई है। तो चलिए ये कितना सच है कितना झूठ है हम आज वो देखते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं ये लाया हूँ। मोशन सेंसर लाइट और EMF। तो हम मोशन सेंसर लाइट को रखेंगे अंदर की तरफ और EMF को रखेंगे इस तरफ। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद है, लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा कुछ साइन आ रहा है। हो सकता है यहाँ से वायर का कोई कनेक्शन हो। हम इसको इस तरफ रख देते हैं। अब नॉर्मल है। और पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वाकई में ये बात सच है कि नहीं। एक तो इतनी रात को शूट करना, लेट आना, क्या यहाँ पे कोई है जो मुझे देख सकता हो, जो मुझे सुन सकता हो? अगर है तो इस मीटर के पास आइए या उस लाइट के पास आइए। अगर आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। क्या आप ये कर सकते हैं कि आप इसके पास से गुजर सकें? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप यहाँ पे हो या नहीं। क्या आप उस लाइट के सामने से गुजर सकते हैं या इस EMF मीटर के पास आ सकते हैं? अगर आप इसके पास आएंगे
तो इस पे लाइटें जलेंगी, जिससे मुझे आपके होने का एहसास होगा। क्या ये बात सच है कि जिन लोगों की यहाँ पे मौत हुई थी उनकी आत्मा आज भी यहाँ पे भटकती है? अगर ये बात सच है तो आप इसके पास आइए, या उस लाइट के पास आइए। क्या आप कर सकते हैं? देखिए, डरिए मत, ना ही घबराइए। हम आपको ना ही कोई हार्म पहुंचाएंगे, ना ही हम चाहते हैं कि आप हमको कोई हार्म पहुंचाना। बस हम ये जानना चाहते हैं कि ये बात सच है या नहीं। देखिए, मैं जानता हूँ यहाँ पे आप लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बस मैं इस टाइम पे, इस समय ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे मौजूद हो या नहीं। क्या वो बात सच है कि यहाँ पे जो इंसान आया था उसके फ़ोन पे पूरी रेड स्क्रीन हो गई थी? क्या वो आपने किया था? हाँ या ना? अगर हाँ है तो आप इसके पास आइए। अगर आप इसके पास आएंगे तो मैं ये जान सकूंगा कि आप यहाँ पे हो। अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं मिला है हमें जिससे हम ये दावा कर सकें कि ये वाकई एक हॉन्टेड प्लेस है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का वहम हो। मैं नहीं चाहता ये प्रॉपर्टी हॉन्टेड हो, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसी कोई वाइब नहीं आई, लेकिन वाकई ये बात एक बहुत बड़ी है कि यहाँ की कंस्ट्रक्शन रुक चुकी है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे 2 फैमिली की डेथ हुई है। क्या मुझे छू सकते हैं? अगर छू सकते हैं तो मुझे छू के दिखाइए। आप में से कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी बच्चा जिसकी यहाँ पे मौत हुई है, अगर वो मुझे छू सकता है तो छू के दिखाइए। अगर आप मुझे छुएंगे तो इस पे लाइट जलेगी, क्योंकि मैं इसके पास हूँ। या उसके पास से गुजर जाए। देखिए, मैं आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई हार्म पहुंचाएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊं? अगर हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसके पास आइए। या उस लाइट को जला के दिखा सकते हैं आप, उसके पास से गुजरेंगे तो मुझे इस बात का जवाब मिल जाएगा।
क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ? अगर हाँ है तो इसके पास आइए। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर इसलिए हूँ क्योंकि वो आपको दिखाऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि ये झूठ है। लेकिन मैं आपको ऐसी वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें आपको इस बात का एहसास होगा कि एक बुरी शक्ति, आपकी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, एक स्पिरिट आपकी आंखों के सामने दिखेगी ट्रैवल करते हुए। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। और दूसरी बात एक और, कि अभी हमें यहाँ पे कोई साइन नहीं मिले, तो दिस इज़ नॉट एन हॉन्टेड प्लेस। ज़रूरी नहीं है कि वो अभी यहाँ पे हों या बात करना चाहते हो, लेकिन जितना भी हमने अभी तक देखा है तो उससे ये पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल हॉन्टेड प्लेस कवर करूँ, अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करूँ इंडिया के बाहर, चाहे वो मेरा कोई भी सब्सक्राइबर हो, कोई भी इंस्टाग्राम फॉलोअर हो, या कोई भी जो मेरे को सब्सक्राइब नहीं करता लेकिन मेरी वीडियो देखता है, तो बस ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉन्टेड वीडियो बाहर जाके बनाऊँ इंटरनेशनल, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा आपको डिटेल आ रहा होगा बैंक का और यूपीआई का, पेटीएम का, सो डैट आप मुझे सपोर्ट कर सकें। अगर आपने सपोर्ट किया तो आई प्रॉमिस यू गाइस, मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊंगा। आपको पहले ही बता देता हूँ, देखिए यार, मैं इंडिया में वीडियो बना सकता हूँ और वो मैं बनाता रहूँगा, तब तक आई डोंट नीड योर सपोर्ट। लेकिन इफ़ यू वांट मी टू इन्वेस्टिगेट इन अदर कंट्री, तो आई नीड योर सपोर्ट। आई वॉन्ट यू टू सपोर्ट मी सो डैट मैं अपनी टीम के साथ बाहर जाऊँ। आपको एक लॉजिकली बात बता देता हूँ यार, 2 से 3 बंदे तो हम ऑलमोस्ट जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं एक कंट्री का वीज़ा, एक कंट्री की फ़्लाइट, एक कंट्री का स्टे कितना मुश्किल होगा मेरे लिए अफोर्ड करना, जिस पे व्यूज़ आने सिर्फ 50,000। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, एक भी व्यूअर अगर 10 या 20, 50, 100, इट्स टोटली डिपेंड ऑन हिम और हर के वो कितना सपोर्ट कर सकता है मुझे। तो मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊंगा और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करूंगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल हॉन्टेड प्लेसेस कवर करूँ। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो आज मैं एक प्लेस कवर करूँगा, और हो सका तो आगे जाके बहुत ऐसी ऐसी लोकेशन कवर करूँगा जो शायद आप चाहते हैं कि सागर तिवारी उन्हें इन्वेस्टिगेट करे। तो बस यही कहना चाहता हूँ। और प्लीज़ इसमें काफ़ी लोग जो भी बोलेंगे उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे, सो आई गिव अ डैम, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि यार जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं उनसे ये बात अपनी रख सकूँ, क्योंकि यहाँ मैं गलत नहीं हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मैं 2 साल से कैसी कैसी जगह जा रहा हूँ, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो बस यही कहना चाहता था। बाकी थैंक यू सो मच गाइज। और यहाँ पे अभी हमें कोई ऐसा साइन नहीं मिला है जिससे हम ये कह सके कि दिस इज एन हॉन्टेड प्लेस। और मोशन सेंसर लाइट पे भी कोई लाइट नहीं आई। लेकिन अब आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं फ़ोन को इस तरफ रख देता हूँ, ये वॉल है, देखिए मैं इस तरफ इस फ़ोन को रख देता हूँ। अब आपको एक ख़ास बात बताऊँगा इसकी।
आपको बता देता हूँ कि हम 3 लोग जयपुर आए हैं इन्वेस्टिगेशन करने। जो हमारा 3rd मेंबर है इस टीम का, वो कार में वेट कर रहा है बाहर की तरफ कि अगर कोई भी बात होगी सो डैट वो टैकल कर ले। लेकिन बस मैं यही करना चाहता था, आपके दिल दिमाग से डर निकालना चाहता था, इसलिए आज मैंने एक ऐसा स्टेप लिया है। मैंने अकेले नहीं लिया है, मेरे साथ किसी ने लिया है, तो आपको बता देता हूँ। प्लीज़ कम। तो ये निधि जी हैं जिन्होंने पूरी हॉन्टेड वीडियो शूट करी है। यही पूरी वीडियो शूट कर रही थी, ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी और ये मेरे साथ में काम शुरू कर दिया है। तो इन्होंने बोला कि आई एम ओके विद इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आवाज़ आ रही है तो अब आप ये देख लीजिए, ये एक लड़की जिसके अंदर इतने गट्स हैं कि मेरे साथ कैमरा पकड़ के एक हॉन्टेड लोकेशन शूट कर रही है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और इनके घर में भी सबको इन्फॉर्म कर रखा है, बता रखा है, और इनकी फैमिली की भी रिस्पेक्ट करता हूँ जिन्होंने इनको भेजा। और थैंक्स टू अंकल आंटी और सिस्टर जो कि मुझे देखते भी रहते हैं और बोलते भी हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए कहता हूँ यार निधि, पता है क्या है, लोग कमेंट करके बोल देते हैं कि हाँ अरे मज़ा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। आज तुम आए हो तो तुमने क्या एक्सपीरियंस किया है, थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं। मुझे तो मतलब बहुत डर लग रहा था कि मैं ये करूँ या ना करूँ, क्योंकि अगर लोग ग्रुप में भी जाते हैं ये वीडियोस शूट करने तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैंने सोचा मैं खुद करके देखती हूँ। बाकी की चीज़ें हैं कि मैं इसी चीज़ में हूँ भी, थोड़ा शूट करना है मुझे, शौक है मुझे। बट ये वाला स्टेप मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अलग था। कैसा लग रहा था यहाँ पे आके? डर लग रहा था, पहले तो बहुत डर लग रहा था। मैंने बोला भी था कि देखो आप रुक सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन शी सेड कि नहीं मुझे करना था, करूँगी। तो थैंक्स टू दीदी, थैंक्स टू यू। प्लीज़ सपोर्ट करिए, जो भी बात है वो मैंने आपको क्लियर बोल दी। और रिस्पेक्ट है भाई इस लड़की की। तो बाबू मैं सच में रिस्पेक्ट करता हूँ निधि, ये बहुत बड़ा स्टेप है पूरे यूट्यूब चैनल्स पे जो कि हॉन्टेड हैं। ट्रस्ट मी, मैं ये जानता हूँ कि हाँ अगर 4-5 मेंबर होंगे तो एक लड़की का होना मतलब लाइक वेरी इजी कि हाँ वो उस टाइम पे हो सकती है प्रेजेंट, लेकिन सिर्फ 2 मेंबर जिसमें से एक लड़की शूट कर रही है तो वो बहुत बड़ी बात है यार। और एक बंदा बाहर है, सीधी सी बात है यार, अगर कुछ झूठ भी बोलना होता तो हम बोल देते कि हाँ भाई नहीं है, ये है, वो है। 3 लोग हैं, एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है, बाकी इन्होंने स्टेप लिया और यहीं से हम थंबनेल भी ले लेंगे यार। आ तो नहीं, इस तरफ आ जाइए, कोई बात नहीं, वो वीडियो बन जाएगी ना। सो गाइस एक बार मेरी फोन पकड़ लीजिए, एक थंबनेल भी ले लेंगे, यहाँ से उठा लेते हैं, ये लो। सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये एक हॉन्टेड प्लेस नहीं है, जो कि अभी तक मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी, जिनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, उन लोगों को भी यही कहना चाहूँगा, क्योंकि वो एक बार मेरी कंफर्मेशन चाहते थे, उनका बिलीव है मेरे पे, विश्वास करते हैं वो लोग, तभी उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। और प्लीज़ गाइज कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, सो डैट यू विल गेट नोटिफिकेशन जो भी मेरी नई नई वीडियोस आती हैं। और तब तक के लिए चलते हैं। और यार इस वीडियो में ही बोल देते हैं, हाँ फ़ोन रख के फ़ोटोज़ ले लेते हैं, सो डैट हम वो थंबनेल यूज़ कर लेंगे। बाकी कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।